नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। गांधी जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। बापू की प्रतिमा पर सुबह से ही माल्यार्पण का सिलसिला जारी है। इस मौके पर हर वर्ग और समाज के लोगों ने गांधी जी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो मानगो गांधी मैदान पहुंचे और बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर रघुवर दास ने लोकल फॉर वोकल का नारा देते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। ये गांधी जी का सपना था और इस सपना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने के लिए लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। वहीं सांसद विद्युतरण महतो ने भी गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, जिन लोग का सपना था स्वदेश और स्वदेशी की भावना पूरे देश में आज़ादी के साथ साथ ये लोग जगाने का काम। आज दोनों इन आत्मा को स्मरण करते अपने स्वदेश और स्वदेशी की भावना को अधिक से अधिक अपने जीवन में आत्मसात करें। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेश और स्वदेशी हम अधिक से अधिक आज के दिन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी का जो संदेश दिया था तो अधिक से अधिक हम खादी खरीदे आज के दिन। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि लोकल फॉर वोकल, तो आगामी आने वाले त्यौहार में लोकल फॉर वोकल का ही सामान अधिक से अधिक करें और जो हमारे महापुरुषों के सपने का रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पारा शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया गया। प्रदेश कार्यालय में ही गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर वे धरना पर बैठ गए। बताते चले कि विगत कई दिनों से राज्य भवन के समक्ष पारा शिक्षक धरना देते आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की है। धरना पर बैठे पारा शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपने चुनावी एजेंडा में ही कहा गया था कि 3 महीने के अंदर उचित वेतनमान और मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमारी मांग है कि नियमावली में सुधार हो एवं बिहार की तर्ज पर समायोजन किया जाए। हम लोग संघर्षरत हैं और एक ही मांग है और ये चुनावी एजेंडा में था। हमारे महामहिम, हमारे राज्य के मुखिया, उन्होंने अपने एजेंडा में पहले ही डाला था कि 3 माह होने के बाद हम लोग को वेतनमान दिया जाएगा, उचित मान सम्मान से नवाजा जाएगा। लेकिन आज 3 माह छोड़िए, आज 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हम लोग हेमंत सोरेन जी को ये याद दिलाने आए हैं कि उनके ये बीजेपी कार्यालय में कि जो नहीं कांग्रेस कार्यालय में याद दिलाने आए हैं कि जो उन्होंने वादा किया था चुनावी एजेंडा के समय उसे पूरा करें। इधर रांची में राजभवन के समीप झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान शिक्षकों ने धरना स्थल पर चंडी पाठ भी किया। धरने पर बैठे शिक्षकों की मांग है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर समान कार्य के बदले समान वेतनमान लागू किया जाए। धरना दे रहे वित्त रहित शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया था कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर एक नियमावली बनाई जाएगी, जिसके तहत वित्त रहित कर्मचारियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतन दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई है, जिसके कारण वित्त रहित शिक्षक आज दर दर भटकने को मजबूर है। आदित्यपुर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह में सफाई कर्मियों के प्रति नगर निगम के प्रशासक ने कृतज्ञता जताई। कृतज्ञता व्यक्त करने के उनके तरीके से सफाई कर्मी भाव विभोर हो गए। आदित्यपुर के अटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में निगम के सफाई कर्मी बतौर अतिथि शामिल हुए। प्रशासक के साथ तमाम अधिकारी सफाई कर्मियों का चरण वंदन करते दिखे। प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद ने सफाई कर्मियों को बैठाकर खुद उनके पैर धोए। इसके बाद
उन्हें तिलक लगाया और फूल माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर प्रशासक ने कहा कि ये भावना है सफाई कर्मियों के समर्पण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की। आदित्यपुर शहर को स्वच्छ रखने में जिन सफाई कर्मियों ने अपना योगदान दिया, उनके पांव पखार कर सम्मान दिया गया। सभी सम्मानित सफाई कर्मी इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब हम संक्रमण के भय से सहमे थे, तब ये सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह न कर सफाई के काम में जुटे थे। इसलिए हमारा भी दायित्व है कि इन्हें सम्मान मिले। प्रशासक ने कहा कि आज गांधी जयंती है और बापू की प्रेरणा से ही हम स्वच्छता के प्रति सजग हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। पखवाड़ा के समापन समारोह में नगर निगम के सफाई कर्मियों के अलावे सभी कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में 600 से अधिक सफाई कर्मी शामिल है। इस मौके पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने प्रशासक और निगम कर्मचारियों के साथ बैठकर साफ भोज भी किया। बहुत अच्छा लग रहा, कपड़ा भी अच्छा लग रहा और कभी हम लोग को ये सब नहीं हुआ था, अभी आज हुआ है, हम लोग को अच्छा लगा। हमारे सफाई मित्र जो हैं, हमारे सफाई कर्मी जो हैं, जो कचरा को साफ़ करते हैं, सेप्टिक टैंक को साफ़ करते हैं और चालक का भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज आदित्यपुर नगर निगम एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मंच पर हम लोगों ने उनमें से कुछ लोगों को जो वर्षों से सफाई की सेवा देते आ रहे हैं निगम को, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। उनका चरण धोकर, उन्हें आरती दिखाकर उनके मनोबल को ऊंचा किया है, उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किया है और अभी आज हम लोगों ने उनके लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया है। उनको हम लोग भोजन परोसेंगे और उनके साथ भोजन करेंगे। इससे ये होगा कि सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपने जान की बाजी लगाकर सफाई कार्य में, चालक के कार्य में लगे रहते हैं। इधर आदित्यपुर स्थित वृद्ध शांति निकेतन का 23वां स्थापना दिवस के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्ध शांति निकेतन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदित्यपुर 2 रोड नंबर 9 स्थित शांति निकेतन में वृद्धों ने गांधी जी और शास्त्री जी को उनकी जयंती पर याद कर अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर विनोद श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता AK श्रीवास्तव, भाजपा नेता सिमडेगा जिले के प्रभारी शैलेंद्र सिंह, गणेश महाली, विजय शंकर मिश्रा और कृष्ण दुबे मौजूद रहे। मंच संचालन राजेंद्र प्रसाद ने और अध्यक्षता जगदीश मंडल ने की। अतिथियों ने अपने संबोधन में दोनों महापुरुषों को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। महात्मा गांधी को जहां सत्य और अहिंसा का पुजारी, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री को कर्तव्य निष्ठा का पुरोधा कहा। गौरतलब है कि वृद्धाश्रम के रूप में शांति निकेतन की स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को हुई थी, जिसका आज 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय लोगों का सराहनीय योगदान रहा। अभी देखिए, वृद्ध शांति निकेतन 2 महापुरुषों का जन्मोत्सव या जयंती मनाने जा रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर हमारा भारतीय जनता वृद्ध शांति निकेतन का भी जन्मोत्सव या स्थापना दिवस 2 अक्टूबर 2001 है। इसीलिए हम लोग सामूहिक रूप से तीनों का जन्मोत्सव उत्साह उमंग के साथ प्रतिवर्ष के भांति मनाते हैं। इधर गुजरात में काम पर गए मजदूरों को बंधक बनाया गया है। बंधक मजदूरों ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी है। भारतीय मजदूर संघ के सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह आज मजदूरों के परिजनों के साथ मुसाबनी थाना गए और थाना प्रभारी को इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। मुसाबनी प्रखंड के सूरदा पंचायत के ऊपर बांधा गांव के आधा दर्जन लोग गुजरात के टाइल्स फैक्ट्री में बंधक बने हैं। 13 सितंबर को कोकदा गांव का मंगल मुर्मू सभी को काम दिलाने के लिए गुजरात ले गया था। इसमें से कुछ नाबालिग है। गुजरात में बंधक बने लोगों को 12 घंटे से अधिक काम कराया जा रहा है। भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। गुजरात में काम करने गए धोनी कर्मकार ने परिवार वालों को परेशानी की जानकारी दी। इससे परिवार वाले चिंतित है। सूचना मिलने पर भारतीय मजदूर संघ के सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता
अजितेश दास पीड़ित परिवार से मिले। परिवार वालों को लेकर मुसाबनी थाना पहुंचे। मुसाबनी थाना प्रभारी को आवेदन देकर सभी को वापस लाने की मांग की। थाना प्रभारी अचिंत कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एजेंट मंगल मुर्मू से बात कर 5 दिनों के अंदर सभी लड़कों को वापस लाने को कहा। थाना प्रभारी ने गुजरात में बंधक बने मजदूर घासीराम सोरेन से जानकारी ली। घासीराम सोरेन ने दिन भर काम कराने तथा भोजन नहीं देने की बात कही। आज वर्षा सोरेन जो ऊपर बांध रखे हैं, उनके माध्यम से हमें पता चला कि गुजरात में कुछ 9 बच्चे को बंधक बना के काम कराया जा रहा है। उनके गार्जियन आज हमसे मिले और उन्होंने गुहार लगाई कि हमारे बच्चे को लाने का अथक प्रयास करें। तो हमने और हमारे जो आशु पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष फागू सोरेन एवं साथ ही अजितेश दास के सहयोग से हमने आज थाना प्रभारी को इस बात का अवगत कराया और उनसे कहा कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करते हुए उन्हें लाने का कृपा करें। और थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंगल मुर्मू को फ़ोन करके उन्हें दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बच्चों को घर भेजे, वापस करें, अन्यथा उनके ऊपर केस की जाएगी। यह जानकारी हमने उनके माता पिता को दिए और उन्हें आश्वासन दिया कि जितना अथक प्रयास होगा हमारी तरफ से हम करेंगे और उनका बच्चे को जल्द से जल्द उनके घर लेके आज वापसी करेंगे। इधर झारखंड चेतना मंच द्वारा अंत्योदय भवन ओल्ड एज होम पार्वती घाट में कुष्ठ रोगियों के बीच फल आदि वितरित कर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। झारखंड चेतना मंच के अध्यक्ष सुरेश धारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी लाल मोहन महतो, महिला नेत्री शारदा देवी, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि आज जिन 2 व्यक्तियों की जयंती है, दोनों ही सादगी के प्रतिमूर्ति थे। अतिथियों ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के मिसाल थे। इस अवसर पर समाज में निहित बुराइयों को दूर करने और जलवायु संरक्षण को बढ़ावा देने की शपथ ली गई। कार्यक्रम का संचालन सुबोध शरण ने किया। झारखंड चेतना मंच के द्वारा विगत कई वर्षों से इस पावन भूमि पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती का कार्यक्रम हम करते हैं। उसी कड़ी में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस अवसर पर यहाँ हम लोग गांधी जी की जयंती मना रहे हैं और यहाँ जो रह रहे कुछ रोगी हैं उनके बीच फल वितरण का कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम करके मन को सुकून और शांति मिलता है कि समाज के उपेक्षित जो वर्ग है उसको कैसे उसके सम्मान को बढ़ाया जाए, उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। इसी के तहत आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ करने का प्रयास करते हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंदगांव प्रखंड मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर भालूपानी पंचायत के जाहिदी गांव में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। इसको लेकर गांव के कानू सोई की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने एक बैठक की। बैठक में समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में ग्रामीणों ने डॉक्टर विजय सिंह गागराई को जानकारी देते हुए कहा कि जाहिदी नदी में पुल नहीं बनने से 15 गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बताया गया कि 2 दिन पहले ही 2 व्यक्ति नदी में बह गए थे। समय रहते ग्रामीणों ने काफी मुश्किल से उन दोनों की जान बचाई। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि गांव में अब तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जबकि ये आदिवासी बहुल गांव है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के ग्रामीणों को एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि ये क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने और बंदगांव प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के पास होने के कारण आज तक इस गांव में कोई भी विधायक, सांसद, बीडीओ कभी नहीं आए, जिसके कारण ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। यहाँ के ग्रामीणों को पेंशन, सड़क और समुचित रूप से बिजली नहीं मिलती है। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद उसके समाधान का भरोसा दिया है। 1 सप्ताह के अंदर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने, बीडीओ से वार्ता कर पेंशन की समस्या दूर करने और डीसी से वार्ता कर जल्द से जल्द पुल और सड़क निर्माण करने की बात कही है। डीसी से ये भी मांग की जाएगी कि यहाँ शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान किया जाए। मौके पर कानूराम सोई, रवदू सोई, मनोज सोई, बागुन सोई समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
एक अभी छोटा सा नाला हम पार किए थे, वहाँ नदी बह रही है, पुल नहीं है। तो मैं प्रशासन से भी पुल बना देने का मैं आग्रह करूंगा। चूँकि ये व्यक्ति बता रहे थे कि एक दिन अचानक बारिश आई, शायद 2 दिन पहले, 2 उसमें लड़के बह गए थे। तो ऐसे जान जोखिम में डाल के ये जो इस गांव के लोग जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने को मजबूर है। मैं प्रशासन से बार बार यही आग्रह करूंगा कि इन लोगों की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए और इनका समस्या को दूर कराने का प्रयास किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, छोटे छोटे बच्चे 3 किलोमीटर दूर, कोई कौन सा गांव है जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है? सिंगीदा, जो इस गांव से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है। बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मैं CDPO से इस मामले में बात करके एक मिनी सेंटर, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ खुलवाने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा कई बुजुर्ग, जहाँ तक अभी जानकारी मुझे मिली है कि शायद 2 ही व्यक्ति को यहाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जो भी पंचायत से लेके, जिला से लेके, या जो भी जनप्रतिनिधि है, उन ग्रामीणों का समस्याओं को तत्काल समाधान करते हुए वो उनका निदान करे। नहीं तो मैं फिर इसके लिए मुझे जो भी आंदोलन करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, मैं इसके लिए इन लोगों का समर्थन या इनका सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और एक जानकारी मुझे जो मिली है अभी तक, इस गांव में आज तक आज़ादी के बाद कभी कोई प्रतिनिधि, ना ही MLA ना ही MP कोई नहीं आए हैं, ना चुनाव के वक्त आए हैं और नहीं अभी आए हैं। चूँकि मैं एक समाज सेवी हैं, लोगों का सेवा करना, समाज के सेवा करना मेरा काम है, मेरा दायित्व है। मैं इस नाते, कल मुझे कानूराम सोए और कानू सोए दोनों कड़े गए हुए थे, वो मुझे बुलाएं, बोले कि आप आइए, हमारे गांव में कई समस्या है। और मैं उन्हीं का बुलाने पर आज मैं इस गांव आया हूं। और जो भी समस्या यहाँ है, मैं इनको लेके उपायुक्त महोदय और DDC महोदय से तुरंत मिलके इनका समस्या का समाधान का प्रयास करूँगा। इधर बीती रात NH33 पर हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज MGM अस्पताल में कराया गया। खड़े टेम्पो में ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार सभी 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग हाथीखेदा मंदिर से पूजा के बाद वापस घर लौट रहे थे। पहली घटना धालभूमगढ़ के समीप महुली सुली NH33 पर उस समय घटित हुई, जब गुड़ा बांधा के रहने वाले सभी 9 लोग टेम्पो में सवार होकर पटमदा हाथीखेदा मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहे थे। लौटने के क्रम में चालक ने टेम्पो को महुली सुली के समीप किसी कारणवश सड़क किनारे खड़ा किया था। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार सभी 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से घायलों को एम्बुलेंस से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से सभी को बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी चिकित्सा चल रही है। वहीं दूसरी घटना कांदेरबेड़ा NH33 पर उस समय हुई, जब मोटरसाइकिल और टेम्पो की टक्कर में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में MGM में भर्ती कराया गया। वहीं मॉर्निंग वॉक ग्रुप द्वारा अपनी स्थापना के 3रे वर्ष पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 किलोमीटर की एकता दौड़ शामिल है। इस दौड़ में 200 से ज्यादा महिला और पुरुषों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम बागुनाथू फुटबॉल मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले गुब्बारे उड़ाकर मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद 200 महिला पुरुषों ने एकता दौड़ में भाग लिया। ये दौड़ फुटबॉल मैदान से आरंभ होकर सिद्धगोड़ा मेन रोड से वापस मैदान में लौटकर समाप्त हुई, जिसके पश्चात बच्चों के बीच विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं स्लम एरिया के 100 से ज्यादा महिलाओं के बीच वस्त्र वितरण किया गया। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं उपाध्यक्ष चंदन ने बताया कि इस ग्रुप में 100 से ज्यादा महिला पुरुष सदस्य है। 3 वर्ष पूर्व मॉर्निंग वॉक ग्रुप की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर के साथ जरूरतमंदों की सेवा करना है, जिसके तहत 3रा स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मॉर्निंग वॉक ग्रुप का स्थापना दिवस है 2 अक्टूबर को। एक 3रा स्थापना दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज से 3 साल पहले हम लोग ने एक सोच रखा था कि मॉर्निंग वॉक ग्रुप बना करके हम लोग सामाजिक कार्यक्रम को किसी ऐसे समाज में ऐसे कार्यक्रम जो
ज़रूरतमंद को सहायता कर सके, उसी उद्देश्य से ये मॉर्निंग वॉक बना था। और सेहत को लेके विशेषकर जागरूक करना, मुख्य रूप से जो सेहत है, जो उम्र के बाद जो सेहत का जो समस्या आता है लोगों में, उसको दूर करना है। बहुत सारे लोग हम लोग से जुड़े जिनको सेहत से जुड़ा हुआ बहुत सारा समस्या था। मॉर्निंग वॉक आने के बाद यहाँ पे वॉकिंग को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के जो उनके अंदर जो मतलब एक जुनून जगा, तो उसके वजह से बहुत स्वस्थ महसूस किए वो लोग। और समय समय पे बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं विगत 3 सालों से। ओपन जिम का बनाना, पूजा के लिए वेदी बनाना, पाथवे बनाना, वृक्षारोपण करना, मेडिकल कैंप, बूस्टर डोज कराना, साफ सफाई को लेकर के पूरे बस्ती में जो सफाई को लेकर के हम लोग योजनाबद्ध तरीके से करवाते रहते हैं। और इसी वजह से हम लोग स्थापना दिवस इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज गम्हरिया में स्वच्छ पॉलिटेक्निक स्वस्थ पॉलिटेक्निक अभियान की शुरुआत संस्था के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार की अगुवाई में की गई। इस दौरान पूरे कॉलेज परिसर में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें कॉलेज के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान की शुरुआत करते हुए प्राचार्य ने कहा कि आज पूरा झारखंड डेंगू बीमारी से आक्रांत है। इसकी वजह अपने आसपास स्वच्छता की कमी है। देश के प्रधानमंत्री एवं AICTC के गाइडलाइन पर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। अभियान में संस्था के सैकड़ों छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सफाई अभियान में भाग लिया। अभियान में प्राचार्य के अलावा प्रोफेसर कुमार मनोज, सुबोध कुमार, बिहारी गौड़ समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।